वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल हमारी मीटिंग हुई थी एग्ज़ाम कंट्रोलर मैडम से। हम सब करीब 500 स्टूडेंट उस मीटिंग में जुड़ पाए थे, और जो लोग नहीं जुड़ पाए या फिर किसी कारणवश क्या मीटिंग का सार था, आखिर क्या क्या मीटिंग में सॉल्यूशन निकाला गया और मैडम ने किस ईयर वाइज क्या कहा, तो मैं उसको एक समराइज़ करके सम अप करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैडम ने कहा कि जो अभी बीएमएस का जो फाइनल ईयर का जो पेपर था, उस पेपर को अभी पोस्टपोन किया जा रहा है। तो पहली इन्फॉर्मेशन की बात थी कि जो फाइनल ईयर के जो पेपर थे उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। सेकेंड, जिनका सप्लीमेंट्री आई है फाइनल ईयर के बच्चों का, तो पहले वो सप्लीमेंट्री का पेपर देंगे, यानी अभी 1-2 दिन के अंदर शेड्यूल आने वाला है सप्लीमेंट्री वालों का। उसके बाद जो ये पेपर पोस्टपोन होंगे, फाइनल ईयर के मेन के पेपर वो मेन होंगे, और ये पूरा करिकुलम 2 से 3 महीने के अंदर पूरा करना है मैडम ने कहा है, क्योंकि उनको सितंबर तक न्यू इंटर्नशिप चाहिए। अब सेकंड बात है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का क्या। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मैडम ने साफ साफ कहा है कि देखिए हम पेपर करा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ना हमारे पास इतने कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, और ना हम जो स्टूडेंट के बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट हैं, ना उनके पास वेब कैमरा अवेलेबल है ना कोई। मगर कॉलेज चाहे तो ये एग्ज़ाम करा सकती है, बट ऑनलाइन मोड कैसे करा सकती है? अपने इंटरनल असेसमेंट लेके, चाहे वो वाइवा ले ले, चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल्स के द्वारा, चाहे वो मतलब अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल, जैसा प्रिंसिपल चाहते हैं कॉलेज के, वो उस तरह एकेडमिक असेसमेंट लेके प्रमोट किया जा सकता है बच्चों को। यानी आप जनरल प्रमोशन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्या जनरल प्रमोशन मिलेगा कैसे? तो जनरल प्रमोशन अगर आप इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जा रहा, डायरेक्ट पास कर रहे, तो वो जनरल प्रमोशन है। बट अगर आप इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं तो आपकी असेसमेंट तो हो ही रही है, और इनडायरेक्टली आप इसे जनरल प्रमोशन भी कह सकते हैं। बट अभी इसकी मैडम ने कहा है कि अभी हम इसको लेके अपने अधिकारियों से बात करेंगे, और जब प्रशासनिक रूप से भी अगर इसका आ जाएगा तो 20 तारीख को मीटिंग होने वाली है प्रशासनिक लोगों से। वो जब इसको कंप्लीट कर देंगे, मतलब इसको फाइनल कर देंगे, उसके बाद ही मैम नोटिस निकाल देंगी, जिसके बाद प्रिंसिपल को टू द प्रिंसिपल और टू द ये नोटिस निकल जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अपनी जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो इंटरनल असेसमेंट होंगे उसको देखते हुए महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितना समय रहेगा उसके अंदर ही बच्चों को, जैसे फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर को थर्ड ईयर। अब जो जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही कि जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर में बैक आई, यानी जो 18-19 बैच के बच्चे हैं जिनको फर्स्ट ईयर में बैक आ रही, वो क्या करें? आ गई थी, अब अगर उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट करके थर्ड ईयर में कर दिया जाएगा, या फिर इंटरनल असेसमेंट ले लेंगे, तो उनका फर्स्ट ईयर क्या हो? तो कुछ ऐसा प्रावधान बनना चाहिए। हम लोगों ने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, मतलब जो 80 फर्स्ट ईयर का असेसमेंट हो, और जो सेकेंड ईयर के बच्चे, मतलब जो 18-19 बैच के बच्चे हैं, उनका भी इंटरनल असेसमेंट 19-20 के साथ हो जाए। उससे क्या होगा, वो उधर भी असेसमेंट निकाल लेंगे, और उसके बाद जब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट किया जाएगा तो सेकेंड ईयर के में भी असेसमेंट बैठ सकते हैं। मतलब जिनकी बैक आई है उनकी फर्स्ट ईयर की मतलब फर्स्ट ईयर की जब असेसमेंट होगी तो सेकेंड ईयर का भी काम हो जाएगा। सेकेंड ईयर की जिनकी बैक आई है और सेकेंड ईयर का असेसमेंट होगा, तो जो थर्ड ईयर वालों की बैक आई है वो असेसमेंट करा सकते हैं, क्योंकि टीचर्स तो हर कॉलेज के सेम ही हैं, क्योंकि अपने अपने टीचर हैं, तो वो अपने हिसाब से असेसमेंट कर सकते हैं। अब ये पूरा घुमा फिरा के ये मैटर है। अब मगर इसकी जो पूर्णता, जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम का जो पोस्टपोन्ड है वो कंफर्म न्यूज़ है, और जो सप्लीमेंट्री होगी वो कंफर्म है। पर मगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो इनके इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है, मैडम ने ये क्लियर किया है कि हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते। और क्योंकि ये बात हम सब समझ रहे हैं कि अभी 18-19 बैच का 3 साल पूरा हो गया, और अभी तक उन्होंने सिर्फ एक बार पेपर दिया, और 19-20 बैच जो अभी इस समय ओल्ड न्यू ईयर बैच है, ओल्ड फर्स्ट ईयर बैच है, उसका तो 2 साल में तक एक पेपर भी नहीं हुआ है। तो इन बातों को समझते हुए मैडम ने भी गंभीरता से बात आगे रखने को कहा है, और 20 तारीख को मीटिंग होगी, और हो सकता है 20 तारीख या 21 तारीख को एक सर्कुलर जारी हो, और बोर्ड ऑफ कंडक्ट से बात हो जा रही है। जितने भी लोग बोर्ड ऑफ स्टडी में हैं वो सारे प्रिंसिपल, जो गवर्नमेंट 7 कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो भी मीटिंग करेंगे मैडम के साथ, और एक सक्रिय, ताकि हम लोग का साल वेस्ट ना हो। हम लोग मैडम से ही बोले हैं कि मैम कुछ भी करिए, बस हमारा साल वेस्ट नहीं हो। तो इसी बात को रखते हुए मैडम ने हमारी बात सुनी भी है, और वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द इसका सलूशन निकल जाए। तो और
रही बात जनरल प्रमोशन की, तो वो डिपेंड करता है कि आप इसे जनरल प्रमोशन लेते हैं। अगर इंटरनल असेसमेंट का नोटिस आता है तो वो एक तरीके से इंटरनल असेसमेंट होगा। अब कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके टीचर कैसे कंडक्ट करते हैं, क्या वो क्वेश्चन पेपर दे देंगे तो अपन घर में बैठ के लिख लेंगे, या फिर वो वाइवा ले लेंगे, या फिर डिपेंड करता है कि कौन से टीचर और कौन से प्रिंसिपल कहाँ के कैसे इसको एनालिसिस और कैसे मैनेजमेंट देखती है, उनका काम है। यूनिवर्सिटी का कोई काम नहीं है। मैडम ने साफ साफ कह दिया, मुझे सिर्फ फाइनल ईयर के पेपर कराने हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हम पेपर नहीं करा सकते। अगर पेपर होंगे भी तो फेवरेबल कंडीशन आएगी। अब वो फेवरेबल कंडीशन हम सबको पता है कि अभी थर्ड वेव आनी बाकी है, तो क्या मालूम ये पूरा साल हमारा फिर बर्बाद हो जाए। कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम जून में हो जाएंगे, कि मैम क्लियर कह दिए हैं 3-4 महीने। तो अभी तो पहले फाइनल ईयर पेपर कराएंगे, उसके बाद ही दूसरे ईयर के एग्ज़ाम के पेपर हो सकते हैं। तो मैडम का स्ट्रिक्ट आदेश है, घर पे हैं तो पढ़ते रहें, क्योंकि अभी हमारे पास कोई काम भी नहीं है, घर पे हैं तो अपना पढ़ाई चलती रहे। अगर इंटरनल असेसमेंट हो तो हम इंटरनल असेसमेंट दे के पास हो जाएं, और अगर बाद में फेवरेबल कंडीशन आ रही है, अगर सेकेंड वेव अभी ख़त्म हो रही है, अगर थर्ड वेव नहीं आती है, तो अपन पेपर देंगे ऑफलाइन मोड। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारी डिग्निटी को हार्म होगा अगर हमें ये सो कॉल्ड जनरल प्रमोशन मिल रहा है, मतलब इंटरनल। तो ये कोई जनरल प्रमोशन नहीं है। आपको इंटरनली असेसमेंट तो किया जा रहा है ना, आप ये क्यों प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं कि हमें मतलब हमारे एथिक्स को, या फिर हम डॉक्टर हैं तो हमें क्यों जनरल प्रमोशन मिल रहा है, मतलब एमबीबीएस वालों को। समझिए, एमबीबीएस वालों और हमारे में, हमारा सीसीआईएम है और एमबीबीएस वालों का क्या रहता है, एनएचएम। उनकी जो गाइडलाइन होती है, उनका 1 साल जो फाइनल ईयर होता है, वो भी वो चाहें तो 9 महीने में कर सकते हैं। वो अपनी चीज़ों को कंसोलिडेट कर सकते हैं अपनी ईयर वाइज। वो फाइनल ईयर चाहें तो 1 साल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी 5.5 ईयर में ही कंप्लीट होना है। हम लोगों में सीसीआईएम मेन प्रॉब्लम। हम अगर सीसीआईएम को बोलते हैं, या सीसीआईएम इसकी गाइडलाइन निकाले कि अगर हमारा ईयर लेट हो, जैसे मैं 18-19 बैच का बच्चा हूँ, अगर 18-19 बैच का बच्चा का 3 साल, मतलब अगर ये दिसंबर आने वाला, इस दिसंबर को मुझे थर्ड ईयर के पेपर देने थे, पर वो थर्ड ईयर का पेपर मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सेकेंड ईयर का ही नहीं पेपर दिया हूँ। तो इसी बात को समझते हुए हम ये मांग करते हैं हमारा साल बर्बाद ना हो, और हम सब चाहते हैं कि सीसीआईएम को एक लेटर लिखा जाए कि वो भी एनएचएम जैसे बॉडी की तरह एक्ट करे, ताकि हम लोग के पेपर टाइमली हों। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमें किसी से भेदभाव, बट हमारी भी तो यूनिवर्सिटी एमपी में सी है, हमारे टाइम क्यों लेटर। अभी जो 2013 का बैच था, वो उसकी कंप्लीट 2020, यानी 7 साल लग जा रहे हैं। 5.5 साल का कोर्स है, बीएमएस को 7 ईयर क्यों लग रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है, और हमें इस मुद्दे को रखना है आगे भी, चाहे आप जिस भी हैंडल से रखें, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी के माध्यम से रखें, चाहे सीसीआईएम करें। हमारे आदर्श रावत जी यूनिवर्सिटी प्रमुख, आप उनसे बात कर सकते हैं, चाहे वो जो भी फील्ड में लोग हैं उनसे बातें करें और आगे बात बढ़ाएं। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं चाहता हूँ आप सब सपोर्ट करें, ताकि हमारे भी एग्ज़ाम टाइमली हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जनरल प्रमोशन की मांग करिए, ओपन टेक्स्ट बुक की मांग करिए, जो हो, बस हमारा साल बर्बाद ना हो। मुझे ये नहीं मतलब है कि पेपर ऑफलाइन भी हों, जैसे भी हों, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जो कहने को तैयार ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं हम पेपर दें, अभी हम नहीं है कंफर्टेबल। क्यों? किसी के यहाँ पेंडेमिक है, किसी के यहाँ आने में प्रॉब्लम है। जो बच्चे बाहर से आए, जैसे महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के, वो कैसे पेपर देंगे। अगर ऑफलाइन मोड में पेपर होता है तो उनकी भी प्रॉब्लम जायज़ है। हम नहीं चाहते जनरल प्रमोशन हो, बट मैं ये चाहता हूँ हमारा साल बर्बाद ना हो। हम लोग 2-2, 3-3 साल तक अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े रहें, जैसे फर्स्ट ईयर 19-20 का बैच है, उसको 2 साल हो गया, वो फर्स्ट ईयर में है हमारा। तो क्या चाहते हो आप कि 1 साल और बैठा रहे, तो 3 साल तक फर्स्ट ईयर में रहे, यानी उसकी डिग्री कितने साल में होगी? 8 से 9 साल में। तो हमें इस मुद्दों को रखते हुए हम सबको एक एप्लीकेशन टू सीसीआईएम भी करना पड़ेगा, सीसीआईएम वालों से भी बात करनी पड़ेगी कि हमारा ये एक मसला, एक एकेडमिक कैलेंडर जनरेट करना पड़ेगा। मैडम से बात हुई है, मैडम भी बोली एकेडमिक कैलेंडर जनरेट होगा, बट वो स्ट्रिक्टली फॉलो कैसे होगा, जब हमारी सीसीआईएम बॉडी उसको गवर्न करेगी। हमारी बॉडी तो बस एक कह देती है कि ऐसे होना चाहिए, बट उसके लिए ना कि सेशन, जैसे मान लीजिए अगर कोरोना है तो वो सेशन कम क्यों नहीं करती। मेन मुद्दा इस पे है। अगर कोई टाइमिंग हमारी, अगर 1 साल का कोर्स है, अगर वो 1 साल के अंदर एग्ज़ाम होना है, तो क्यों आखिर हम मार्च में एडमिशन लेते हैं, तो क्यों आखिर वो अप्रैल में एग्ज़ाम होने को होता है, उसमें भी एक बार पोस्टपोन हो जाता है, तो वो फिर मार्च में, मतलब फिर वो अप्रैल में हो जाता है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आते हैं, और सबसे बड़ी बात है रिज़ल्ट एंड इवैल्यूएशन। जब रिवैल्यूएशन होता है तो उसमें क्या समस्या आती है, उसमें भी 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं। और टोटल एक सिनेरियो देखा जाए तो एक एग्जाम कंडक्ट करने में यूनिवर्सिटी को कम से कम 1 साल वो पढ़ता है, और 1 साल यूनिवर्सिटी रिवैल्यूएशन करा के 2 साल। अच्छा हुआ रिवैल्यूएशन बंद हुआ है,
इसके भी खिलाफ कुछ लोग हैं, तो वो अलग मैटर है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। अभी अपना जो मेन कंसोलिडेशन जो वाली पार्ट है वो किस पे है कि हमारे एग्ज़ाम प्रॉपरली हों, हमारा रिज़ल्ट प्रॉपरली आए, हमारी मार्कशीट प्रॉपरली आए, और हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है कि हमारा साल बर्बाद ना हो इस पैंडेमिक में। तो चाहे वो इंटरनल असेसमेंट करके ले, चाहे वो ऑनलाइन पेपर लें, हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉलेज की हेडेक है, यूनिवर्सिटी की हेडेक है। हम बच्चे सब ये चाहते हैं कि अगर हम नहीं आ सकते हैं तो हम अपने प्रिंसिपल से एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करें कि हमारा कैसे भी करके हमारा इंटरनल असेसमेंट ले लें, फिर बाद में अगर फेवरेबल कंडीशन आती है 2 महीने बाद तो आप एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लीजिए, हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बच्चों की मांग है तो हम सबको एक होके अपने व्यूज़ रखने और आगे, अगर आप और कुछ कह सकते हैं, अगर इसके अलावा और कुछ आप हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं तो ज़रूर दें। थैंक यू। मैं आपकी बात अपने हेड और यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकता हूं। थैंक यू।